सही कहा था हमारे पुरखों ने कि ठाकुर और शेर कभी बूढ़े नहीं होते, जैसे कि हम। जानती हूँ, उसी आशीर्वाद की तो कीमत चुका रही हूँ जो दुल्हन बनने पर आपने मुझे तोहफा दिया था। युग बीत गया पर परंपरा खत्म नहीं हुई, और ये परंपरा कभी खत्म भी नहीं होगी। और हाँ, इसे ऐसा आशीर्वाद देंगे कि सारी जिंदगी याद रखेगी। बीवी बनने की कोशिश मत करो, रखेल हो, रखेल की मर्यादा में ही रहो। पाप का घड़ा तो रावण और कंस का भी भरा था किशन, इसका भी भरेगा एक दिन। कोई तो आएगा जो इस परंपरा को तोड़ेगा। अरे कोमल, कहाँ मर गई? जी वो रसोई में काम कर रही थी। ठीक है, खाना लगाओ, हमें बहुत भूख लगी है। जी अभी लगाती हूँ। रुको, उस दुल्हन को समझा दिया ना कि रात को कोई बखेरा खड़ा नहीं करे। जी अच्छे तरह से समझा दिया, पर जरा संभल के, लड़की ज़्यादा बड़ी नहीं है। हम कर देंगे उसे बड़ा। लड़की को कभी ना कभी तो बड़ा होना ही पड़ता है ना। तुम भी तो कभी बच्ची थी ना, हमने ही तो तुम्हें बड़ा किया। आपने हमें इतना बड़ा कर दिया कि हम हमारा बचपना भूल गए। इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? औरत को जो भी सुख चाहिए होता है वो तो सब मिल रहा है ना तुम्हें। क्या कमी है? तुझ जैसा जल्लाद औरत के भावनाओं को, उसके सपनों को क्या समझेगा, जो सिर्फ औरत को भोगने की चीज समझता हो। क्या सोच रही हो? जानते हैं मनी मन हमें गाली दे रही हो ना। नहीं नहीं ठाकुर साहब, भला मैं आपको गाली क्यों दूंगी? आप तो मेरे लिए सब कुछ हो। ऐसा कहकर हमारा मूड मत बनाओ। जाओ, जाकर खाना लगाओ। जी लाती हूँ। बहुत सही समझ पा रहा है वो। एक काम करो, दवाई वहीं टेबल पे रख दो। और हाँ, सुबह आकर अपनी बीवी को लेकर चले जाना, ठीक है? जी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, वो माँ। वो तो तुम्हारे जाते ही चली गई, अब तुम जा सकते हो। जी ठाकुर साहब। माधवी, क्या हुआ? आ गए भाई। हाँ, माँ कहाँ है? माँ बीमार है, अंदर कमरे में है। लीला उनके साथ बैठी है। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, जब से ठाकुर साहब के यहाँ से आई है उनकी तबीयत खराब है। तो पुड़िया लाके देना देना वेद जी से। लीला जा रही थी, अम्मा ने रोक लिया। ठीक है, मैं देखता हूँ। माँ, क्या हुआ माँ? अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? पता नहीं बेटा, अचानक से सर फटने लगा है। ऐसा लगता था शरीर में जान ही नहीं है। ठीक है, मैं वेद जी से दवा लेके आता। नहीं नहीं बेटा, अभी थोड़ा आराम है, रहने दे। माँ, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अभी नहीं बेटा, मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। ठीक है माँ, आप आराम कीजिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे थोड़ा आराम करने दे। ठीक, आप आराम कीजिए, हम बाहर जाते हैं। चलो भाई, चल लीला। जी दीदी। ठीक है, आप आराम करिए। भैया, आप तो ठाकुर साहब का आशीर्वाद लेने गए थे ना, तो भाभी कहाँ रह गई? हाँ, वो नज़दीकी उसके मामा रहते हैं ना, तो वो वहीं रुक गई है। कल जाके उसे ले आऊँगा। चलो भाई, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं माधवी, मैं खाकर आया हूँ, तुम लोग खा लो।
माँ बीमार, आप खाना नहीं खा रहे तो हमें भूख कैसे लग सकती है भैया? खा लो थोड़ा कुछ भैया। मैंने कहा ना, तुम दोनों खा लो। ये क्या हो गया घर में अचानक से? पहली रात भाभी घर में नहीं, माँ अलग बीमार पड़ी है, भाई अलग से नाराज है। कोई बात नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो, चलो हम खाना खा लेते हैं। मुझे भूख नहीं है, तू खा ले, मैं सोने जाती हूँ। ठीक है, मुझे भी भूख नहीं है, चलो सो जाते हैं। इस घूंघट से चेहरे को छुपाना का कोई फायदा नहीं। थोड़ी देर में हमारे सामने तुमको पूरे कपड़े उतारने हैं। अरे साला, उस फक्कर राधे को भगवान ने कितना खूबसूरत तोहफा दिया। क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, कुंवारी से औरत तो हम ही बनाएंगे ना तुम्हें। ठाकुर साहब, आप हमारे पिता समान है। समान है तो नहीं ना? हमारी नज़र में हर एक दुल्हन एक रात की रानी होती है, जैसे कि आज तुम रानी, हम राजा। चलो बजाते हैं बैंड बाजा। ठाकुर साहब, भगवान के लिए हमें कुछ मत कीजिए। पगली, हम तो अपने लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं। ठाकुर के आशीर्वाद से सैकड़ों घर आबाद हो चुके हैं। आशीर्वाद के लिए कहाँ मना कर रहे हैं ठाकुर साहब? आप पिता समान हो हमारे। चुप, पिता 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 लगा के रखा है। इतना ही प्यार अगर अपने बाप से है तो शादी क्यों की? वहीं रहना था ना उनके पास। अब जो मैं कहूंगा वैसा करने का, समझ में आता है तुम्हें? ठाकुर रुद्र नारायण के रुद्र से दुनिया डरती है, फिर तुम चीजी क्या हो? चलो साड़ी उतारो अपनी। ये रोना धोना बंद करो। जल्दी साड़ी उतारो। मैं मदद करूं साड़ी उतारने में? जो होनी लिखी है उसे कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि तुम इस गांव में दुल्हन बन के आई। बहुत दर्द होता है दीदी, जान निकल रही है मेरी। राधे के साथ भी रहते तब भी होता। इस हादसे को एक सपना समझ के भूल जा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। क्या मुझे अपनाएंगे इस हाल में वो लोग? इस हाल में तुम्हें कौन छोड़ के गया है? तुम्हारा पति ही ना, तो वो क्यों नहीं अपनाएगा? उसे अपनाना पड़ेगा तुम्हें। इस हाल में मैं ससुराल कैसे जाऊंगी? क्या कहेंगे ये लोग? कौन लोग? वो हिजड़े जिन्होंने अपनी अपनी दुल्हन ठाकुरों के नीचे सुलाई। वो तुझसे क्या आंख मिलाएंगे? बस तू अपनी तबीयत का ध्यान रखना और कम से कम 2 दिन राधे को अपने पास नहीं आने देना। समझ गई ना?
हमारे निजी मामले में कोई दखल अंदाजी करने की कोशिश करे, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तुम जानती हो ठकुराइन। जानते तो हम बहुत कुछ हैं, पर आप ये मत भूलिए हम आपकी ब्याहता पत्नी हैं, रखेल नहीं। तो ठकुराइन की मर्यादा का पालन करो। ठकुराइनों का एक ही काम होता है, सोना तुड़वाना या सोना बनवाना। किसके लिए सोना बनवाएं और किसके लिए पहने? जिसके लिए हम पहनना चाहते वो तो हमारा है ही नहीं। हम अपनी परंपराओं की जिंदगियों में फंसे हुए हैं और चाहकर भी से तोड़ नहीं सकते। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना परंपरा नहीं, जबरदस्ती कहलाता है ठाकुर साहब। खामोश। अपनी जुबान उतनी चलाओ ठकुराइन जितना तुम्हें ये खानदान इजाजत देता है। ठाकुर घराने की औरतें आंखें और मुंह बंद करके जीती हैं। नसीहत ये है कि तुम भी इसी दायरे में रहो। इस परंपराओं को जिसने भी तोड़ने की कोशिश की वो खुद टूट गया। ये बात याद रखना ठकुराइन। मैंने मना किया था करीम कि ठाकुर के पास नहीं जाते हैं। समस्या का समाधान तो हुआ नहीं और एक नई समस्या खड़ी हो गई। पर ये किसने सोचा था कि वो यहाँ तक गिर जाएगा? ना आगे ना पीछे, इतनी दौलत जमा करके वो किसके लिए छोड़ के मरेगा? वो उसकी समस्या है, अब हम क्या करें बेटा? ठाकुर की बातें ना मानने का मतलब समझता है ना? सब समझता हूँ, लेकिन सलमा को कौन समझाए? वो तो पूरा घर सर पे ले लेगी। अब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि घर जाके अपनी बीबी को क्या बोलूं कि तुझे रोज ठाकुर के यहाँ काम पे जाना पड़ेगा। लेकिन बिरजू, तू तो जानता है ना ठाकुर के यहाँ रोज भेजने का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे से जानता हूँ करीम, इसीलिए तो परेशान हूँ कि क्या किया जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। ऐसा नहीं होता बिरजू, सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी टूट जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय तमाशबीन की तरह तमाशा देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। जी तो कर रहा है कि जाके खत्म कर दूं उस जल्लाद को, ताकि पूरा गांव चैन की जिंदगी जी सके। ना उसे भगवान का डर है, ना उसे कानून का खौफ। लेकिन बिरजू, आजकल ये भगवान भी पैसे वाले और बुरे कर्म करने वालों के साथ दे रहा है और हम जैसे गरीबों को और गुर्बत में डाल रहा है। और किसकी मजाल कि ठाकुर की कोठी में वर्दी पहन के जाए। और तू तो जानता है ना बहुत ऊपर तक पहुंच है उसकी, और हम उसके सामने इतने छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह है। तू क्या चाहता है, ऐसे ही पीछते रहे हम? अब तो लगता है कि कुछ करना चाहिए। नहीं, मैं नहीं भेज सकता अपनी पत्नी को, किसी भी कीमत पे नहीं भेज सकता। क्या कर लेगा वो? मेरे खेत ले लेगा ना, वो घर से बेघर करवा देगा। कर ले उसे जो करना है। शांत बिरजू शांत, ये वक्त जोश का नहीं है, होश का है। क्या कर लेगा तू अगर तेरे पास ये जमीन नहीं रही, ये खेत नहीं रहा तो? अरे ये फसल आज नहीं तो कल तो उगेगी ही ना। अरे हमारे पास छत तो है ना कम से कम रहने के लिए। पर बिरजू, यहाँ पे और अभी ठाकुर की बात सुनने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब सिर्फ यही सोचना है कि घर जाके हम अपनी बीवियों को किस तरह समझाएं। कैसे बर्दाश्त करेंगे कि हमारी बीवी ठाकुर के घर गई है? कैसे जी पाएंगे हम घुट घुट कर? सोच सोच के मेरा माथा फट रहा है यार। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की जो मर्जी होगी ना वही होगा। अब ये दिन भी रह गया था देखने के लिए हमारी किस्मत में। पर तू देखना, एक ना एक दिन उसकी लाठी जरूर चलेगी, और ऐसी चलेगी ना कि ठाकुर की रूह तक यहाँ आने के लिए इनकार करेगी। वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, इसका भी जरूर पड़ेगा। तू देख लेना। ठीक है, देखते हैं करीम क्या होता है।
उसका भी अंत जरूर होगा। हमका तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। ठाकुर की बात नहीं मानी, नहीं वो कुछ भी कर सकता है। हमें कुछ भी करके पूजा को समझाना पड़ेगा कि उसे एक रात ठाकुर के साथ रुकना ही पड़ेगा। क्या होगा? नहीं, एक मन करता है पूजा की बात मान जाऊं, लेकिन ठाकुर के कहर से कैसे बचेंगे? कुछ भी कर सकता है यार। एक काम करता हूं, पूजा को मार देता हूं और खुद भी मर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, पूजा को किसी तरीके से आज के लिए मनाता हूँ, यही सही रहेगा। अरे सोनिया, कैसी है तू? और सरपंच साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भैया। और बताओ, नई नवेली भाभी कैसी है? अच्छी है, आओ कभी उससे मिलने, इसी बहाने जान पहचान भी हो जाएगी। जी भैया, आती हूँ एक दिन। अच्छा सोनिया, मैं चलता हूँ, ध्यान रखियो अपना। मैं नहीं आऊंगी, भाभी शराबी है। अरे तुझे क्या हुआ? अरे कलुआ कुत्ता साला हरामी। कलुए ने क्या किया? कलुए ने नहीं, उसके कुत्ते ने। कुत्ते ने काटा? काटा नहीं, पीछे पड़ गया था मेरे। तेरे पीछे पहले लड़के पड़ते थे, अब कुत्ते पीछे पड़ रहे हैं। तुझे ना जब देखो तब मजाक ही सोचता है। देख ना मेरे पैर में मूंछ वूछ तो नहीं आ गई? अच्छा रुक, देखती हूँ। मोच तेरे पैर में नहीं, तेरे सोच में आ गई है। तू सोच रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। हिम्मत कर खड़ी हो, फिर देख कैसे कलुआ के कुत्ते से भी तू तेज भागेगी। एक बार शुरू हो जाती है ना तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। कितनी बड़बड़ बड़बड़ करती है। जिसके जहाँ ब्याह के जाएगी ना, तेरे ससुराल वाले परेशान हो जाएंगे। हाँ, अरे ब्याह से याद आया, भुवन भैया की पत्नी ठाकुर के घर गई थी। ये कौन सी नई बात है? परंपरा के नाम पर हर दुल्हन को चक्की में पिसना ही पड़ता है एक ना एक दिन। पर हर दुल्हन मजबूरी में जाती है। भुवन भैया की पत्नी जाते ही ठाकुर के साथ शराब पीने लगी। क्या? करंट लगा ना, मुझे भी लगा था। गलत सुन लिया होगा। हाँ, मैंने सुना जरूर था कि ठाकुर पिलाता है शराब जबरदस्ती, लेकिन ऐसा क्यों सोनिया? आज के युग में ऐसी परंपरा, अंधविश्वास और ठाकुर के अत्याचार कब तक चलेंगे? जब तक गांव के मर्दों में मर्दांगी का एहसास नहीं जागता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं यार, ये लोग कैसे जी लेते हैं, जबकि इनको पता होता है कि इनकी बीवी ने पहली रात ठाकुर के साथ गुजारी थी। कोई ना कोई तो करेगा इस पाप का अंत। कुत्ते की मौत सच सड़ के मरेगा ये ठाकुर। मरने के बाद उसकी लाश को ना ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ताकि चील कौवे नोच नोच के खाए, जैसे उसने औरतों को नोचा है। देखना तू, एक ना एक दिन ऐसा ही होगा। अच्छा चल, मैं चलती हूँ यार, बाबा परेशान हो रहे होंगे। चल ठीक है, आ कभी घर पे? हाँ आऊंगी यार, घर में बहुत काम रहते हैं। चल ठीक है। चल ठीक है। हेलो, कैसे हो? अच्छा हूँ भैया, बस एक प्रॉब्लम हो गई। क्या? भैया इस बार शास्त्री नगर की रोड का टेंडर हमारे हाथ से निकल गया। कौन है वो? किसे मिला ये टेंडर? भैया कोई नया आया है, शास्त्री नाम है शायद उसका, पहली बार नाम सुना है इसका। एक काम करो, उड़ा दो साले को, एक्सीडेंट करवा लो, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है भैया, देखता हूँ क्या करना है उस शास्त्री का। और हाँ, PWD के अधिकारी को बोलो कि हमसे आके मिले। ठीक है भैया, आप परेशान न तो, मैं देख लूँगा।
प्रणाम। क्या हुआ लीला, डर क्यों रही हो? जी जी नहीं ठाकुर साहब, वो तबीयत खराब है थोड़ी। तबीयत ठीक नहीं है? कोई बात नहीं, चलो कोठी दवा दे देते हैं, तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं 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 ठाकुर साहब, मैं घर से दवा लेकर आई हूँ। वो थोड़ा सौदा लेने बाजार जा रही थी। वो क्या है, भैया खेत गए हुए हैं और दीदी खाना पका रही हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। अरे जो लेना है कोठी में सब मिल जाएगा, चलो हमारे साथ, बहुत आनंद आएगा। आनंद का मतलब समझती हो ना? जी जी ठाकुर साहब। तो लोगी ना आनंद, चलो हमारे साथ। थोड़ी देर की बात है, फिर सही सलामत घर पे चले जाना। नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना आनंद, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। पर हो तो नहीं ना। देखो आज कोठी वैसे भी सुनसान है, कोई नहीं हमारे वहाँ पर। अच्छा हो तुम रास्ते में मिल गई, इसलिए चलो हमारे साथ। राधे को हम समझा देंगे अगर उसे कुछ पूछना होगा तो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए